Aim right, achieve big at KR Mangalam University. लोकसभा में संविधान संशोधन बिल पर बहस के दौरान कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल को अमित शाह ने करारा जवाब दिया। कांग्रेस इस बिल का विरोध करने के लिए नैतिकता का तर्क दे रही थी। शाह के जवाब के बाद विपक्षी खेमे का जवाब जो सामने आया वो ऐसा लगा कि शायद खेमे को जवाब सूझा नहीं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और टीएमसी समेत सभी विरोधी दलों ने संविधान के 130वें संशोधन का विरोध करते हुए तर्क दिया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रावधानों के दुरुपयोग होने का खतरा है। इस बिल के जरिए विपक्षी दलों के नेताओं को निशाना बनाया जा सकता है। साथ ही बीजेपी विरोधी राज्य सरकारें टारगेट बनाई जा सकती हैं। इसी बहस के दौरान केसी वेणुगोपाल ने सीधे शाह पर सवाल खड़ा कर दिया। Sir, BJP people are telling this bill is to bring morality in politics. Can I ask a question to the Honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time? माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। अरेस्ट के पहले मैंने इस्तीफा दिया है। इस हंगामे में सबसे ज्यादा एक्टिव तृणमूल कांग्रेस के सांसद रहे। उन्होंने वेल में आकर बिल की कॉपी फाड़ी। वहीं ममता बनर्जी ने इसे भारत में लोकतंत्र के खात्मे की शुरुआत करार दिया। The BJP is talking about integrity, transparency. There are 28 ministers in the Modi government, in the current government, in the current cabinet, who has cases against them. And 19 of such ministers face serious charges including murder, kidnapping, and grave crime against women. And they are talking about accountability. It's a constitutional amendment and it needs 2/3 majority in both houses to be passed. You need 2/3 majority in Lok Sabha, you need 2/3 majority in Rajya Sabha. And people stopped them. जेपीसी की रिपोर्ट संसद के अगले सत्र में आनी है, जिसके बाद इसे फिर से सदन के पटल पर रखा जाएगा।